बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजना नहीं चाहती। क्या है बीसीसीआई का हाइब्रिड मॉडल और पीसीबी का फ्यूजन मॉडल? क्यों नहीं पीसीबी बीसीसीआई का हाइब्रिड मॉडल मान रही है? क्या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दिया जाएगा? कितने का लॉस होगा अगर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाता है? कैसे बीसीसीआई पीसीबी और आईसीसी को कंट्रोल कर रही है? नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आज हम चैंपियंस ट्रॉफी से बात करने से पहले हम बीसीसीआई के रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है और कैसे दुनिया के देशों को क्रिकेट बोर्ड को चलाने में मदद करता है, क्योंकि पीसीबी के फॉर्मर चेयरपर्सन रमेश राजा ने कहा था कि आईसीसी का 90% फंडिंग बीसीसीआई करती है, जो आईसीसी पीसीबी को $35 मिलियन का फंडिंग करती है, जिसे पीसीबी चल रही है। जब भी इंडिया चाहे पीसीबी को कोलैप्स कर सकती है अपने फंडिंग को रोककर। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले जी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि बीसीसीआई एक भी रुपया एशिया कप के रेवेन्यू से नहीं लेती है। बीसीसीआई अपना हिस्सा जो भी $5-6 मिलियन होता है वो किसी दूसरे क्रिकेट बोर्ड को डोनेट कर देती है। ये बात आकाश चोपड़ा ने राज सेमी के ब्रॉडकास्ट में बताया था। टेल यू समथिंग, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई बताता नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा बैड पीआर है या नो पीआर है कि जब एशिया कप होता है एक्चुअली इंडिया डजंट टेक अ पेनी। इंडिया $1 नहीं लेती है। क्यों? बांट देती है। तो जैसे मान लो 6 टीम्स खेल रही हैं, एक किटी है, उस किटी के अंदर 6 पार्ट्स होने हैं, तो इंडिया का जो पार्ट है, इंडिया डज नॉट टेक दैट मनी। इंडिया टेक्स दैट मनी एंड गिव्स इट टू नेपाल, इट गिव्स इट टू थाईलैंड, इट गिव्स इट टू समबडी एल्स कि यार इस 50 मिलियन से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 50 मिलियन कैन एक्चुअली लाइक टर्न योर क्रिकेट, तो यार तुम रखो यार। तो इंडिया कर रही है, पर अगेन इट्स लेस पब्लिसाइज, नोबडी नोज अबाउट इट, पर करना चाहिए, अडॉप्ट कर लो। हम अब आईसीसी के रेवेन्यू मॉडल पे बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू का बीसीसीआई 38.5%, जो लगभग $231 मिलियन होता है, और लगभग 7% इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, ऑस्ट्रेलिया लगभग 6% और लगभग पाकिस्तान को भी 6% मिलता है, और रेस्ट और सभी देशों में आप देख ही सकते हैं। आप यहाँ पे दुनिया के सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ देख सकते हैं, जिसमें बीसीसीआई का नेटवर्थ 18,707 करोड़ है, और अदर सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड का नेटवर्थ जोड़ भी दे तो 3,033 करोड़ होता है, जो बीसीसीआई से बहुत कम है। आप अब तक समझ गए होंगे कि बीसीसीआई इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है इन सारे देशों के क्रिकेट बोर्डों से। चलिए अब हम चैंपियंस ट्रॉफी पे भी बात करते हैं। इंडियन टीम लास्ट 2008 में पाकिस्तान गई, जिस समय पाकिस्तान एशिया कप को होस्ट कर रहा है। उसी साल 2008 में 26 नवंबर से 29 नवंबर तक टेरर अटैक हुआ मुंबई में, जिसमें मुंबई के 8 लोकेशनों पर अटैक किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा भयावह था ताज अटैक। इस अटैक का जिम्मेवारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा लिया था, जिसमें 175 लोगों की मौत हुई और लगभग 300 से अधिक लोग घायल हुए, जिसके बाद से इंडिया पाकिस्तान से कोई भी बाइलेटरल सीरीज ही नहीं खेला। ये दोनों देश केवल आईसीसी के टूर्नामेंट और एशिया कप आपस में खेलते हैं। 2008 के बाद से पाकिस्तान कोई 12 क्रिकेट का इवेंट भी नहीं ऑर्गेनाइज किया, जिसे हमें पाकिस्तान जाने की जरूरत पड़े। लेटेस्ट 2023 में पाकिस्तान ने एशिया कप को होस्ट किया था, जिसमें पाकिस्तान ने इंडियन टीम को भी बुलाया था, पर इंडियन गवर्नमेंट ने जाने से ही मना कर दिया। पीसीबी के फॉर्मर चेयरपर्सन रमेश राजा कहने लगे कि हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, जिसके बाद आईसीसी के डेलीगेट पाकिस्तान गए, क्योंकि वर्ल्ड कप तो आईसीसी कराता है, जिसे आप माना नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद उनको पीसीबी के चेयरपर्सन से हटाया गया और नए चेयरपर्सन मोहसिन नकवी को बनाया गया, और पीसीबी को बीसीसीआई के हाइब्रिड मॉडल को मानना पड़ा। हाइब्रिड मॉडल यानी हम पाकिस्तान में न खेलकर दुनिया के किसी भी देश में खेल सकते हैं। आपको याद ही होगा कि इंडिया पाकिस्तान के
एशिया कप का मैच श्रीलंका में हुआ था और फिर उनको वर्ल्ड कप खेलने भारत आना पड़ा था आईसीसी के दबाव में। अभी पाकिस्तान आईसीसी का ही टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, जिसमें फिर से इंडियन टीम को बुलाया गया है, जिसके बाद बीसीसीआई वहां जाने से मना कर दिया है क्योंकि सेक्रेटरी रीजन के चलते। अभी पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है, जैसे शिया और सुन्नी में सिविल वार हुआ जिसमें 150 लोगों से अधिक की मौत हुई, और हाल ही में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ इस्लामाबाद में, जिसके चलते श्रीलंका अपने टीम को बीच सीरीज से ही बुला लिया। और भी बहुत सारे पाकिस्तान में इंटरनल मामले चल रहे हैं। फिर से बीसीसीआई ने पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल का ऑफर किया है, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मानने से ही इनकार कर दिया है और बोली कि हर मैच के दिन आप यहाँ पे आइए और अपना मैच खेलिए और यहाँ से चले जाइए, पर बीसीसीआई ने इसको भी मना कर दिया। उसके बाद आईसीसी ने 29 नवंबर को दुबई में मीटिंग रखी, जिसमें बीसीसीआई और पीसीबी के चेयरपर्सन जय शाह और मोहसिन नकवी को बुलाया गया। पहले दिन मीटिंग तो केवल 15 मिनट का ही हुआ, क्योंकि पीसीबी बीसीसीआई के हाइब्रिड मॉडल को मान ही नहीं रही थी। जस्ट उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर को पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल और दुनिया के हर लीग्स में जाने पर बैन लगा दिया, केवल आईपीएल को छोड़कर, क्योंकि आईपीएल से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड 20% पैसा लेती है जो उनके प्लेयर पर आईपीएल में बोली लगती है। आप सोचिए, अगर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड पीएसएल में प्लेयर अपना भेजने से मना कर दिया तो उनका पीएसएल भी खत्म हो जाएगा। अगले दिन 30 नवंबर के मीटिंग में पीसीबी ने बीसीसीआई के हाइब्रिड मॉडल को तो माना, पर अपना कुछ कंडीशन रखा। पहला तो कहा कि आईसीसी का जो भी इवेंट इंडिया में 2031 तक होने वाला है, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा आईसीसी का इवेंट 2031 तक इंडिया में होने वाला है। 2026 में इंडिया और श्रीलंका मिलकर T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है। 2029 में अकेले इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगी। 2031 में इंडिया बांग्लादेश मिलकर ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करेगी। ये जो कंडीशन है, इस सारे मैच को इंडिया में पीसीबी नहीं खेलेगी और इसके बदले वो भी कहीं न्यूट्रल स्थान पर ही खेलेगी। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचता है और चाहे पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचता है, तो ये दोनों बार कहीं न्यूट्रल स्थान पे ही मैच होगा। इसी को पीसीबी फ्यूजन मॉडल कहती है। दूसरा कंडीशन, आईसीसी को पीसीबी का जो रेवेन्यू 5.75% है उसको भी बढ़ाना होगा। आप देखिएगा कि कैसे बीसीसीआई और आईसीसी ने ये दोनों कंडीशन को माना भी नहीं और पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ा। अभी कुछ न्यूज रिपोर्ट बता रही है कि जो फ्यूजन मॉडल 2031 तक पीसीबी ने रखा था, अब वो 2027 तक ही रहेगी, यानी केवल 2026 का ही T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत में खेलने नहीं आएगा। ये मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। आपको हम बताए ही थे कि इंडिया और श्रीलंका मिलकर 2026 का T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है और इसको पीसीबी ने मान भी लिया है, यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का और ओडीआई वर्ल्ड कप 2031 का पाकिस्तान को भारत में ही आकर खेलना पड़ेगा। अब आप ही बताइए कि क्या पीसीबी का कंडीशन को माना गया? ये पीसीबी के साथ मोमे वाला कंडीशन नहीं हो गया। भाई, अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा हो तो तुम ही बताओ ये क्या है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर है पाकिस्तान का? खैर छोड़िए, अगर आपको कोई राय देना हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरा एक और नई वीडियो आने वाली है कि ट्रम्प को कौन कौन मार सकता है, आप जरूर देखिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।